हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। और ये तीनों क्वेश्चन कैसे हैं बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है? हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ ए हमें क्या गिवन है बेटा? ए जो है एक 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ए हमें गिवन है बेटा एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट है अल्फा एंड बीटा और सेकंड रो के हैं गामा और माइनस अल्फा। तो हमें ये गिवन है बेटा ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें यही यूज करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए स्क्वायर का क्या मतलब है बेटा? ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये हमने ए मैट्रिक्स लिखी और फिर से हमें क्या लिखना है? ए मैट्रिक्स। क्लियर? और राइट साइड में क्या आएगा बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2 by 2, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2 है। क्लियर है? तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी ऑन लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होगी? 2 by 2 ऑर्डर की होगी। क्लियर है? तो राइट हैंड साइड पे भी जो मैट्रिक्स हम लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या लेंगे? हम लेंगे 2 by 2। क्लियर? यहाँ पे 2 by 2 कैसा आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। ठीक है, और जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2। क्लियर है? तो हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले बेटा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और अल्फा इंटू अल्फा क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा और गामा। ठीक है, बीटा इंटू गामा क्या बनेगा? बीटा इंटू गामा। क्लियर है? अब फर्स्ट रो को बेटा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा, फिर प्लस बीटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अल्फा गामा, और फिर प्लस माइनस अल्फा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा गामा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, गामा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से तो ये आ गया बीटा गामा, और फिर प्लस माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये अल्फा स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या है बेटा? यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। क्लियर है? फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये बनेगा बेटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्लियर है? ये आएगा बेटा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, और ये आ गया बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा मैं इसे फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे क्या मैट्रिक्स आएगी? इसका जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये अल्फा बीटा प्लस का है और ये माइनस का अल्फा बीटा है तो ये जीरो आ जाएगा। ये अल्फा गामा प्लस का है और ये माइनस का अल्फा गामा है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो आ जाएगा। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2। क्लियर? अब हमने क्या करना है? दोनों मैट्रिसेस बेटा इक्वल हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल हैं। तो हमें इक्वेट करना है किसको? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। क्लियर है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? 1, और यहाँ से भी यही मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहीं से हम आंसर निकाल लेते हैं, तो ये आएगा बेटा 0 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। क्लियर है? और ये हमें किस में मिला है बेटा? ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी में यही इक्वेशन गिवन है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी। Now move on to the next question, question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10th में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फर्स्ट ऑप्शन में बेटा ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, सेकंड है ए इज जीरो मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन में है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और डी में क्या है, नन ऑफ दीज। हमें चेक करना है कि ए मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से ना तो डायगोनल है, ना स्क्वायर है, ना ही जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर। तो देखो बेटा ए मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है। ठीक है, एंड ए मैट्रिक्स हमें स्क्यू सिमेट्रिक भी गिवन है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल है। ये दोनों ही हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल भी और ए ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल भी। इसका मतलब ए इक्वल्स टू माइनस ए है। अब बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस ए प्लस नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करें तो वही मैट्रिक्स रहती है। ठीक है, तो ये ए प्लस ए इक्वल्स टू क्या बनेगी, नल मैट्रिक्स। क्लियर है। अब टू ए इक्वल्स टू क्या आ गई, नल मैट्रिक्स, और ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 इंटू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है नल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, और सभी एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा, सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमें ए की इक्वल गिवन है, देन आई प्लस ए का होल क्यूब, आई क्या है यहाँ पे, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। ठीक है, दोनों एडिशन में है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आई प्लस ए का क्या है, होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है कि आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है, और ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब इन दोनों मैट्रिसेस में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ठीक है, क्योंकि आई इंटू ए और ए इंटू आई दोनों ही क्या होते हैं, ए के इक्वल। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है। क्लियर है। यदि सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और इन दोनों में कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्लियर है, तब हमने ये अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। स्केयर मैट्रिक्स है ए तो ऑब्वियस है बी भी कैसी होगी, एडिशन में है तो स्केयर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एडिशन में तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। यदि ए स्केयर मैट्रिक्स है तो बी भी क्या होगी, स्केयर मैट्रिक्स। क्लियर है। ये दोनों डिफाइंड तो होंगे बट दोनों इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है। दोनों में से एक भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा आई क्यूब, ठीक है, प्लस ए क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी स्केयर इंटू ए प्लस 3 आइडेंटिटी इंटू ए स्केयर, और माइनस का क्या है, 7a। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसे फर्दर सॉल्व करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर इंटू ए प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी का स्केयर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आ गया ए मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू आई, और ये हमारे पास क्या है, ए स्केयर माइनस 7a। क्लियर है। ये आगे बेटा आई प्लस ए स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है, और मल्टीप्लाई में क्या है, ए प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स मिलेगी,
प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, हमें गिवन है -7a। क्लियर है? तो ये आ गया बेटा आई प्लस ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आइडेंटिटी इंटू ए क्या आ जाएगा, ए तो 3 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा 3a -7a। क्लियर है? ये आ गया बेटा आई प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, अगेन ए लिखेंगे क्योंकि हमें गिवन है ये। ठीक है, 3a प्लस 3a क्या आ गया, 6a -7a। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बन गया आई प्लस 7a -7a। ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ बेटा कंप्लीट हो जाती है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.